नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो जिंदगी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आप लोगों ने सुना तो होगा, नॉर्मली बॉलीवुड में या हॉलीवुड की मूवीज में कितनी मूवीज बन चुकी हैं, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। तो यही टॉपिक मुझे लगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग है हम सभी के लिए ज्योतिष में, कि कैसे हम ये कुंडली के माध्यम से स्टडी करें कि हमारी लाइफ में क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम रैग्स टू रिचेस कहते हैं, क्या वो हमारी कुंडली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और अगर करता है तो उसके क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें देखने को मिलेंगे हॉरोस्कोप के अंदर। तो मेरे पास एक हॉरोस्कोप है जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा। और ये हॉरोस्कोप है किसी मेरे पर्सनल क्लाइंट का, जो कि जिनको मैंने प्रिडिक्शंस पास्ट में भी दी है, और वो मुझसे रेगुलरली कंसल्ट भी करते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। मैं आपको उनका हॉरोस्कोप अभी शेयर करूंगा, ताकि आप ये समझ सकें कि ये जो स्टोरी है उनकी। एक्चुअली आपको एक छोटा सा इंसिडेंट मैं उनका बता देता हूँ कि 2014 में दिस पर्सन, इवन दो वो एक इंजीनियर रहे हैं, स्टडीज इंजीनियरिंग में करी है उन्होंने, बट एजुकेशन वाज वेरी बिलो पार एक्सेलेंस, ज़्यादा अच्छी एजुकेशन उनकी रही नहीं। लेकिन फिर उन्होंने जब जॉब किया इंडिया में, ही स्टार्टेड ऑफ विद सैलरी ऑफ नॉट इवन 10,000 रुपीज। और ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2014 की। और 2014 में जो उनकी सैलरी थी वो थी 10,000 रुपये। और ही वॉज फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड। और साथ ही में उनके पास सिर्फ एक बाइक थी चलाने के लिए, जो कि उन्होंने अपनी 5 से 6 महीने की सैलरी के बाद उन्होंने खरीदी। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सन 2016 में, लगभग 1.5 से 2 साल का वर्ष काल जो बीता बीच में, उस समय पे उन्होंने 2016 के मिडल में, 2016 जून जुलाई के आसपास ही एक्चुअली बॉट अ BMW। और ये रियल लाइफ स्टोरी है, दिस इज नॉट अ फिल्म स्टोरी। सो दैट इज वाई मुझे लगा आप लोगों को ये शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि इस टाइप के जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ में वो कैसे देखे जाते हैं। मैं आपको उनकी कुंडली दिखाऊंगा, और आपको मैं एक चीज और भी आज क्लियर करना चाहता हूं कि आप लोगों ने काफी हद तक सुना होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं दे आल्सो नो, कि जो पराशरी मेथड्स हैं सिस्टम के फॉलो करने के लिए, वो तो हमारा रूट है, फाउंडेशन है ज्योतिष का। और अगर हम बाकी सिस्टम्स को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि कृष्णमूर्ति पद्धति है, या फिर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, या फिर अष्टक वर्गा है, जो कि पराशरी सिस्टम का ही एक पार्ट है, एक ब्रांच है। हम इन्हीं सभी माध्यम से चेक करेंगे हॉरोस्कोप को, कि क्या ये हॉरोस्कोप इतना सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा था कि नहीं। और लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ फ्यूचरिस्टिक हॉरोस्कोप कि हम लगा के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये प्रिडिक्शन मैंने खुद दी है, और इसीलिए मैं आपके सामने एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूँ। आई माई सेल्फ चेक्ड विद हिम इन 2014 to 2016. Did you have a sudden transformation? And this person confirmed that it was the biggest transformation in his life, from a bike to BMW. चलिए आइए देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ और क्या इसके एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द हॉरोस्कोप। मैं आपको उनकी एक बार कुंडली दिखा देता हूँ, और वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी कुंडली किस प्रकार दिखती है। देखिए, ये हॉरोस्कोप है उनका, और साथ साथ में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ज्योतिष के, जो हमारे यहाँ पे कोर्सेज करते हैं, उनमें से काफी हद तक को ये मालूम भी है कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिससे हम ये देख सकते हैं। बट स्टिल मैं आप सभी के लिए भी, जो कि हमारे यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हैं, और बाकी जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब के एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, इट्स गुड दैट यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, हॉरोस्कोप को रीड करने का तरीका ये है कि ये जो पहला भाव है, ये लगन भाव है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। यहाँ पर देखिए, राशि जो है वो 11 नंबर, यानी कि कुंभ राशि है, एक्वेरियस। और इनकी जो प्लैनेट्स हैं देख लीजिए इस प्रकार हैं। फर्स्ट हाउस में राहु, दूसरे हाउस में 3 प्लैनेट्स हैं, तीसरे में चंद्रमा, मंगल, जुपिटर, केतु एंड सैटर्न। ये इनकी कुंडली है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आया इनको 2014 से 16 के बीच में, वो आया एक मंगल की महादशा में। चंद्रमा की जब तक महादशा चली इनके जीवन में, चंद्रमा का जो लाइव इनका जो ड्यूरेशन था, दैट वाज 2005 से 2015 के जून मई तक।
चंद्रमा की दशा जो थी इट वाज वेरी एवरेज दशा फॉर हिम, ज्यादा इतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि उनकी एजुकेशन भी जैसे मैंने बताया एवरेज थी और अर्निंग्स भी बहुत अच्छी नहीं, बट ही गॉट ए जॉब एटलीस्ट ऑफ 10,000 रुपीज इन दी दशा ऑफ महादशा ऑफ चंद्रमा। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो आया मंगल की महादशा में। ये देखिए 22 मई 2015 में इनकी महादशा मंगल की शुरू हुई है और जब मंगल में राहु की अंतर्दशा लगी है 18 अक्टूबर 2015 से 5 नवंबर 2016, ये वो पीरियड है जहां पर इनका ट्रांसफॉर्मेशन आया एंड फ्रॉम अ बाइक ही बॉट BMW। यकीन नहीं होता सोच के, बट ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। ऐसे कितने ही हॉरोस्कोप्स हैं जो हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं और वैसे भी हमने देखे हैं हॉरोस्कोप में प्रेडिक्शन के टाइम पे। तो देखिए राहु इनके फर्स्ट हाउस में है और मंगल इनके 10th हाउस में है। आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से हम ज्योतिष के माध्यम से समझ सकते हैं, कैसे इसको हमें रीड करना है इस पूरे चार्ट को एंड हाउ डू वी हैव टू कंफर्म वेदर ऐसे प्रेडिक्शंस कैसे दिए जाते हैं। सबसे पहले देखिए हम प्रॉमिस चेक करेंगे पराशरी सिस्टम से, क्योंकि पराशरी सिस्टम हमारा मेन फाउंडेशन है ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष का। सो वी विल गो थ्रू द पराशरी सिस्टम और हमें देखिए सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या इनकी कुंडली में फाइनेंशियल सक्सेस के प्रॉमिस हैं कि नहीं। याद रखिएगा अगर प्रॉमिस नहीं है तो कोई भी दशा उस प्रॉमिस को मैनिफेस्ट नहीं कर सकती हमारी लाइफ में। तो प्रॉमिस हमें चेक करना है सबसे पहले। देखते हैं इनकी कुंडली में प्रॉमिस हम कैसे देखेंगे। प्रॉमिस चेक करेंगे हम स्पेशल योगास के थ्रू, धन योग एंड राजयोगा। आइए देखते हैं इनकी कुंडली में क्या धन योग और क्या राजयोग इनकी कुंडली में बन रहे हैं। देखिए प्रॉमिस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग धन योग जो माना जाता है वो माना जाता है आपके 2nd एंड 11th हाउस का, और उनका संबंध जो है त्रिकोण भाव के साथ। अब देखिए इनके 2nd हाउस में ये जो 2nd हाउस है, देखिए यहाँ पर 3 प्लैनेट्स हैं। सूर्य जो कि 7th लॉर्ड है, हाउस ऑफ पब्लिक लाइफ। बुध जो कि 5th लॉर्ड है और तीसरे और 5th लॉर्ड के साथ 8th लॉर्ड भी है, और तीसरे प्लैनेट जो है वो वीनस है, 4th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड। देखिए 9th और 5th के स्वामी जो लॉर्ड्स हैं बुध और वीनस, दोनों साथ में 2nd हाउस में बैठे हैं। इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग है। हाउस ऑफ फाइनेंस के अंदर 2 त्रिकोण के लॉर्ड्स जो है वो प्लेस हो गए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट धन योग इनकी कुंडली में बनता है ये वाला, देखिए लग्नेश जो है खुद ही 11वें भाव में प्लेस्ड है। सो दिस इज अ बेसिक प्रॉमिस इन द हॉरोस्कोप ऑफ दिस पर्सन की इनकी लाइफ में इनको बरसात होगी धन की। अगर जब भी समय आएगा इनकी लाइफ में इनफाइनाइट सक्सेस इनको मिल सकती है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन के पॉजिटिव योगाज है फ्रॉम दिस चार्ट। दूसरा जो हमें देखना है राजयोग जो है कुंडली के अंदर। देखिए राजयोग बनाने वाले ग्रह जो है इस कुंडली के अंदर जो है, एक तो सूर्य है, बिकॉज सूर्य जो है इट इज कनेक्टेड विद दिस केंद्र जो लॉर्ड है सूर्य, ये बुध के साथ भी कनेक्टेड है 5th लॉर्ड, और 9th लॉर्ड वीनस के साथ भी कनेक्टेड है। ये देखिए तीनों प्लैनेट्स यहाँ पे कंजंक्ट है। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल राजयोगा। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट राजयोग है जो आप कुंडली में अक्सर शास्त्रों में इसका मेंशन्ड नहीं है, इनडायरेक्टली जरूर मेंशन्ड है, बट आप देखेंगे करियर सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है जब भी 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड आपस में कंजंक्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए मंगल और जुपिटर दोनों कंजंक्ट है। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग योगा फॉर सक्सेस इन लाइफ। लेकिन क्या ये सक्सेस इनको बहुत इजीली मिलेगी? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज देखिए आपने देखा इनकी कुंडली में ये 6th 8th लॉर्ड जो है बुध, ये भी इस योगा में शामिल है, इसलिए डिले एंड ऑब्स्ट्रक्शन तो जरूर आएंगी। साथ में शनि जो है इनकी कुंडली के अंदर जो ये योग बना रहे हैं ये 12th लॉर्ड भी हैं, तो इसलिए इनको योग जरूर प्राप्त होंगे, बट इट विल टेक सम टाइम एंड ऑब्स्ट्रक्शंस भी लाइफ में आएंगी। तो वो दोनों चीज इनकी लाइफ में आई भी हैं। सो हमने देखा कि प्रॉमिस तो हॉरोस्कोप में डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, धन योग भी है, राजयोग भी है, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द हॉरोस्कोप हमने देखा इट इज वेरी गुड, वेरी पावरफुल केंद्र। इसको मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ हाउ टू सी द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द हॉरोस्कोप। स्ट्रेंथ पता चलती है, देखिए कितने प्लैनेट्स इनके केंद्र और त्रिकोण हाउसेस में हैं हॉरोस्कोप के अंदर। आप देख सकते हैं 2 प्लैनेट्स मार्स और जुपिटर जो इस हॉरोस्कोप में दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, वो दोनों ही लगन में केंद्र हाउस में 4th हाउस में। साथ में राहु केतु जो है यहाँ पर राहु केतु भी धन योग में एक्चुअली शामिल है। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हॉरोस्कोप ऑफ दिस पर्सन। देखिए जुपिटर इज एंड मार्स का दोनों मित्र, दोनों है परम मित्र ग्रह हैं। सो दोनों बहुत पॉजिटिव हैं। ओवरऑल हॉरोस्कोप में स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है। आइए अगला पैरामीटर चेक करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ सक्सेस
इन दी पराशरी ज्योतिष, वो है दशा छिद्र। देखिए दशा छिद्र की जब हमने बात करी थी तो चंद्रमा से मंगल की महादशा इनकी ट्रांसफॉर्म हुई थी। और आप जानते हैं, जो आप लोग हमारी क्लास अटेंड कर चुके हैं, यू नो इट वेरी वेल कि दशा छिद्र जो है वो एक लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जीवन में कि मेक और ब्रेक होता है। अगर दशा छिद्र जो आने वाला समय है अगर वो बहुत पॉजिटिव है, अच्छे योगा में शामिल है अगला महादशा स्वामी, तो दशा छिद्र आपकी लाइफ का बेस्ट फेज होता है। और अगर दशा छिद्र में जो इम्पोर्टेंट महादशा लॉर्ड है अगर वो वीक है, आने वाले सिचुएशन को दिखाता है, तो वो फिर दशा छिद्र बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक बनता है, लाइफ में बड़े नेगेटिव कॉम्बिनेशन उस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए दशा छिद्र में हमें दो चीजों का स्टडी करना है। मार्स की महादशा में राहु का अंतर्दशा, मार्स और राहु की अंतर्दशा में ही इन्होंने सबसे ज्यादा अपनी सैलरी हाइक लिया है और अपना फाइनेंशियल ग्रोथ किया है। इसी दशा में ये विदेश भी गए, ही वेंट टू दुबई, और वहां पर ये दुबई में ही काम कर रहे हैं पिछले 8 वर्षों से। सो देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे स्टडी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मंगल की महादशा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मंगल की स्टडी आप जब करेंगे तो मंगल जो है हॉरोस्कोप में 10th लॉर्ड है, हाउस ऑफ करियर को ओन करते हैं। और थर्ड हाउस जो कि एक त्रिशदाया भाव है, थर्ड हाउस हमने पढ़ा है, आप लोग जानते भी होंगे कि तीसरा हाउस जो है, जब भी त्रिशदाया भाव जो है ये 2, 6, 10, 11 हाउसेस के साथ कंबाइन कर जाते हैं, तो ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस देते हैं। और साथ में देखिए मंगल के साथ में जो दूसरा प्लेनेट जो कंजॉइंड हुआ है वो है जुपिटर। जुपिटर इस कुंडली के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गिवर है, 11th लॉर्ड एंड 2nd लॉर्ड। और दोनों का कंजंक्शन यहाँ पर मार्स को एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ गिवर बना देता है। और साथ में देखिए मंगल की महादशा में डेफिनेटली परिवर्तन आना शुरू हुआ, लेकिन जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन आया, जिन्होंने उन्होंने बीएमडब्ल्यू खरीदी, वो थी मार्स राहु की दशा में। नाउ राहु आपको, जैसे मैंने आपको बताया, राहु भी बहुत पॉजिटिविटी के साथ कुंडली में है, लगन में है, मित्र राशि में है। कुंभ राशि शनि की राशि है जो कि राहु की मित्र फ्रेंडली राशि है। और राहु जो है आप जानते हैं कि डिस्पोजिटर के रिजल्ट्स देता है अपने। राहु का डिस्पोजिटर जो है वो है सैटर्न, जो कि 11th हाउस में है। और 11th हाउस के साथ राहु जो है 12th हाउस को भी लेकर चल रहा है, शनि की दूसरे घर को। इस वजह से ये व्यक्ति इस समय पे विदेश में थे। 12th हाउस इज हाउस ऑफ फॉरेन कंट्री। और राहु की महादशा के अंदर शनि भी एक्टिवेटेड थे 11th हाउस में पॉजिटिव होने की वजह से। दैट इज वाई जब मंगल की और राहु की महादशा आई तो इनकी लाइफ में मेजर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हुआ इनको। तो दिस इज द पावर ऑफ प्लैनेट्स, हाउ वी सी। एक चीज और स्टडी कर लीजिए, मंगल की महादशा का एक रूप और ये भी है कि हम एक डिस्पोजिटर का कनेक्शन जरूर चेक करते हैं। मार्स का डिस्पोजिटर जो है वो वीनस है, और वीनस यहाँ पर धन योगा के अंदर शामिल है और एक्सॉल्टेड भी है, अपनी पावरफुल पोजीशन पे है, मोस्ट पावरफुल पोजीशन। सो ये दशा जो मंगल की थी, जैसे मैंने उनको प्रिडिक्ट किया था पास्ट में जाके कि आपका 2015-16 ईयर जो होंगे लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स रहे होंगे फाइनेंशियल एंड करियर के लिए, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। एंड ही वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू सी कि ये कैसे आपको पता चला, क्योंकि हमें पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है हॉरोस्कोप में कितने क्लियरली एविडेंट होते हैं जब हम इसको प्रॉपर्ली रीड करते हैं चार्ट को। सो ये हमारे प्रोमिसेस हो गए, दशा को हमने समझा कि दशा किस तरीके से रिजल्ट देती है। नेक्स्ट पैरामीटर जो है डिस्पोजिटर ऑफ मार्स हमने डिस्कस किया है, वीनस है, वो धन योगा में शामिल है एंड इट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली एक्सॉल्टेड। राहु का डिस्पोजिटर की भी बात करते हैं। देखिए राहु जब अपनी अंतर्दशा में उन्होंने उनको फल दिया, सडन राइज दिया, तो राहु का जैसे डिस्पोजिटर मैंने आपको बताया था सैटर्न है, इट इज इन दी 11th हाउस। सो सेम थ्योरी अप्लाइज हियर, राहु के रिजल्ट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव गेन्स दिखाते हैं इनकी लाइफ में। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमें चेक करना है चंद्र कुंडली से। याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप हॉरोस्कोप को रीड करते हैं ये सेम कॉम्बिनेशन ऐसे योगास चंद्र कुंडली में भी दिखने चाहिए। चंद्र कुंडली में जब प्लैनेट्स ऐसे दिखते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है दैट वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। तो आइए चंद्र कुंडली इनकी बनाते हैं। एंड देखिए ये इनकी चंद्र कुंडली है। हियर यू कैन सी the connection here. Now let's see analyze the Mars दशा, मंगल की महादशा कैसी आएगी इनके जीवन में। देखिए मंगल जो है लगन लॉर्ड बनते हैं यहाँ पर और 8th लॉर्ड बनते हैं। 8th लॉर्ड का कनेक्शन जब लगन लॉर्ड के साथ बनता है तो वो 8th हाउस की नेगेटिविटी जो है वो नेगेटिविटी नहीं रहती, एक अपॉर्चुनिटी के लेवल पे काम करती है। मंगल जो यहाँ पर है प्लेस्ड है 2nd हाउस ऑफ अगेन फाइनेंशियल ग्रोथ। यहाँ पर हमने 1st हाउस में देखा मंगल का डिस्पोजिटर 2nd हाउस में आ गया था, यहाँ पर चंद्र कुंडली में मंगल खुद ही धन योग का निर्माण कर रहे हैं 2nd हाउस में। साथ में जुपिटर विच इज द 9th लॉर्ड,
नाइन्थ लॉर्ड जो मैंने आपको बताया था धनयोग बनाता है, नाइन्थ और सेकंड का कनेक्शन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग धनयोगा। जुपिटर इज 12th लॉर्ड ऑल्सो, तभी ये मंगल की दशा के अंदर विदेश भी चले गए इसी टाइम पे, बिकॉज ऑफ द कनेक्शन ऑफ जुपिटर हेयर। और तो ये दशा थी। और देखिए यहाँ से आप दूसरी कनेक्शन भी देख सकते हैं, राहु का अंतर। राहु अगेन इज कमिंग कंफर्मिंग दिस इवेंट ऑफ 11th। देखिए D1 चार्ट के अंदर राहु का डिस्पोजिटर 11th हाउस में था, यहाँ पर चंद्र कुंडली में राहु खुद ही 11th हाउस में प्लेस्ड हैं, और इनके डिस्पोजिटर 9th हाउस में, अगेन अ धन योगा। सो ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्मेशन मिल रहा है हमें चंद्र कुंडली से भी। वेरी इंपॉर्टेंट कि चंद्र कुंडली में भी हम ये कंफर्मेशन ढूंढे। चंद्र कुंडली इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मेन कुंडली। अब हमें ये देखना है कि क्या ये डिविजनल चार्ट में जो हम षोडश वर्ग का क्लासिफिकेशन देखते हैं उसमें क्या ये कॉम्बिनेशन हमारे पास एग्जिस्ट करे कि नहीं करे। और इसमें हम D10 का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि D10 यहाँ पर करियर के एस्पेक्ट्स को दिखाता है। तो आइए D10 चार्ट चेक करते हैं। हाउ टू सी D10। देखिए ये D10 चार्ट है, नीचे वाला दशांश बोलते हैं जिसको, करियर में सक्सेस और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर मंगल की महादशा का क्या रोल है। इससे पहले चंद्रमा की महादशा थी, चंद्रमा थे 12वें हाउस के लॉर्ड, इसलिए काफी ऑब्स्ट्रक्शंस इनको रही। 3rd and 12th इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस इन करियर, चंद्रमा क्योंकि 3rd हाउस में थे। अब जब मंगल की महादशा इनके जीवन में आई, देखिए मंगल का कितना पॉजिटिव रोल है इनकी दशांश कुंडली के अंदर। मंगल जो है इनके फर्स्टली 9th लॉर्ड है, भाग्य स्वामी ऑफ दी D10 चार्ट, और 4th हाउस। योगा कारक मार्स है। योगा कारक वो ग्रह होता है जो एक केंद्र और एक त्रिकोण को कम कॉम्बिनेशन में ओन करता है, और इस केस में मार्स हैज बिकम अ योगा कारक विच इज अ राजयोगा प्लैनेट। मार्स इज पोजिटेड इन द फर्स्ट हाउस, लगन में, D10 के लगन में। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा इनके करियर में, बिकॉज जो डिविजनल चार्ट है उसमें कॉन्फर्मेशन ये मिल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये मंगल बुध के साथ पॉजिटिव है, कंजंक्ट है। ये देखिए बुध जो है लॉर्ड है 11th हाउस के और 2nd लॉर्ड हाउस के। अगेन दोनों धन योग प्लैनेट्स हैं, धन योगा को डिसाइड करते हैं 2 and 11, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। और राहु की जब अंतरदशा आई तो ये देखिए राहु अगेन 10th हाउस में है, डिस्पोजिटर इज इन द 12th हाउस विद लगन लॉर्ड सन। दोबारा से ये वही कॉम्बिनेशन दिखा रहा है विदेश जाने का और सडन ट्रांसफॉर्मेशन होने का। तो ये दशांश कुंडली में भी आपको ये कंफर्मेशन मिलता है कि करियर में ब्रेक थ्रू मिला है और साथ में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिला है, सडन राइज हुआ है करियर में, एक ओवरनाइट सक्सेस इनको प्राप्त हुई है इनके हॉरोस्कोप के कॉम्बिनेशन में। अभी और कैसे कंफर्मेशन कर सकते हैं दोस्तों, एक देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड हम यूज करते हैं, अष्टक वर्गा सिस्टम, अष्टक वर्गा मेथड। अष्टक वर्गा को मैं आपको एक छोटा सा एक वो सैंपल दिखाता हूं, हाउ टू यूज अष्टक वर्गा इन दिस कुंडली। देखिए ये अष्टक वर्गा चार्ट है इनकी कुंडली का। चंद्रमा की जो महादशा थी, चंद्रमा इनके 3rd हाउस में पॉजिटिव थे। ये देखिए 3rd हाउस के अंदर, ये 3rd हाउस में पॉजिटिव है। और 3rd हाउस में इनके जो पॉइंट्स दिए हैं प्लैनेट्स ने, वो दिए हैं 27। अक्सर 28 इज द एवरेज स्कोर ऑफ एनी हॉरोस्कोप, एनी हाउस। अगर 28 से ज्यादा आपके इसमें पॉइंट्स आते हैं, स्कोर आते हैं किसी हाउस में अष्टक वर्ग सिस्टम के अंदर, तो वो हाउस ज्यादा स्ट्रांगली रिजल्ट देते हैं। तो चंद्रमा की महादशा क्योंकि ये बिलो एवरेज स्कोर है 27 पॉइंट्स, तो इसलिए ये चंद्रमा की महादशा में इनको इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स नहीं मिले। लेकिन जब चंद्रमा से आई 4थे हाउस की मंगल की महादशा, मंगल की महादशा में देखिए 33 पॉइंट्स हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग चेंज फ्रॉम 27 पॉइंट्स। 28 से ऊपर जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाता है वो हॉरोस्कोप, वो हाउस जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और प्लैनेट्स उस हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो जब ये मार्स की दशा आई 4th हाउस वाली दशा, तो इट गेव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स है। आप यहाँ से ये भी देखेंगे कि जो इनकी दशाएं थी, यहाँ पर देखिए राहु का इसके बाद अंतरदशा आया, राइट। राहु के अंतरदशा में क्यों ओवरनाइट सक्सेस आया? सी द पावर, राहु इज इन द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में देखिए हाईएस्ट पॉइंट है हॉरोस्कोप के अंदर 39 पॉइंट्स, विच इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल स्कोर। क्योंकि नॉर्मली आप हॉरोस्कोप में देखेंगे 28 से 35 के बीच में स्कोर्स होते हैं, 39 बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉरोस्कोप उसमें आता है स्कोर। सो ये राहु उस हाउस में पॉजिटिव था 39 स्कोर वाले में, जहां पर पता चलता है कि ये जो हॉरोस्कोप है राहु की अंतरदशा में या महादशा में, जो कि अभी इनकी आने वाली है, उसमें कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, कितने सब्सटैंशियल रिजल्ट्स देगा। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड राहु जो थे, ये इनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हैं फ्रॉम द अष्टक वर्गा स्कीम। दिस इज हाउ वी सी अष्टक वर्गा।
सो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये भी देखना है कि आपको यहाँ से मंगल की महादशा में इसके 11वें हाउस में, क्योंकि 11वां हाउस हमारा गेन्स का होता है, तो ये जो 11वां हाउस है मंगल की पोजीशन से, वो है 35 पॉइंट्स। तो 33 से ज्यादा 35 होते हैं, दैट मीन्स कि 35 इज ऑल्सो वेरी हाई स्कोर। इस समय पे ये जो भी काम करेंगे उसमें इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी। तो ये कॉन्फर्मेशन हमें इनकी अष्टक वर्गा की कुंडली से भी दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखिए और क्या कॉन्फर्मेशन लेते हैं। लेट्स सी अष्टक वर्गा के थ्रू। सो नाउ हमें पराशरी से ये कॉन्फर्मेशन मिल चुका है दैट दिस हॉरोस्कोप इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। अब हम देखेंगे, आप लोग अक्सर यूजर्स हैं, काफी यूट्यूब पे आपने वीडियो सुने होंगे कि पराशरी सिस्टम बेटर है कि केपी सिस्टम बेटर है, कि अष्टक वर्गा से करें या जेमिनी सिस्टम से करें। आपको मैं एक चीज बता दूं, आज की सभी मेथड्स हैं हॉरोस्कोप में, दे ऑल वर्क इन सिंक्रोनिसिटी। सभी पैरेलली एक साथ मिलके काम करते हैं, तभी कोई बड़ा इवेंट लाइफ में दिखाई होता है या घटता है। तो अभी यही सेम चीज हम केपी से स्टडी करेंगे, केपी सिस्टम जो कृष्णमूर्ति पद्धति है उससे। और हम पहले चेक करेंगे बेसिक प्रॉमिस ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस, और फिर हम चेक करेंगे ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है हॉरोस्कोप की, और दशा जो आई मार्स और राहु की वो कैसे रही। देखते हैं, चलिए आइए, लेट्स सी दिस हॉरोस्कोप नाउ। और इस हॉरोस्कोप के अंदर अगर हम दोबारा से उसी मेन चार्ट पे चलें, आई विल शो यू द केपी सिस्टम नाउ, केपी के थ्रू किस प्रकार से प्रेडिक्शन की जाती है। पहले हॉरोस्कोप में स्ट्रेंथ चेक करते हैं। देखिए हॉरोस्कोप के अंदर जब भी प्लैनेट्स हम इवैल्यूएट करेंगे, वी हैव टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज कॉल्ड 2 हाउस, सेकंड, 6th, 10th एंड 11th। 2, 6, 10, 11 ये कॉम्बिनेशन होता है किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस में आने के लिए। अब आप देखिए मंगल की महादशा जो है, और उससे पहले अगर हम ओवरऑल स्ट्रेंथ चेक करें, लेट्स सी द ओवरऑल स्ट्रेंथ। केतु की स्ट्रेंथ चेक करिए, यहाँ पर 6 एंड 10 आ रहे हैं, यहाँ पर नक्षत्र लेवल पे 6 एंड 10 आ रहे हैं, और जो सब लॉर्ड है उसके लेवल पे 11 का स्कोर आ रहा है, तो 11th का हाउस एक्टिवेशन आ रहा है। दैट मींस केतु इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लैनेट फॉर दिस सक्सेस। वीनस के अंदर 1 एंड 9 आ रहे हैं विच इज न्यूट्रल, 2 एंड 5, 8 आ रहे हैं, ये थोड़े नेगेटिव है, और 11th है ये पॉजिटिव है। तो वीनस इज अ वेरी, आई वुड से, न्यूट्रल प्लैनेट, नॉट वेरी हाईली सक्सेसफुल। वीनस इनको हमेशा परेशान करेगा जब भी इनकी अंतर्दशा या महादशा वीनस की आएगी। सूर्य की महादशा के अंदर भी देखिए ये हाउस ठीक है, प्लैनेट के लेवल पे इट्स गुड कॉन्फर्मेशन। मर्क्यूरी इज शोइंग नॉट सो गुड, इसको मर्क्यूरी इज नॉट गोइंग टू गिव गुड रिजल्ट्स इन द नक्षत्र लेवल, एंड राहु इज गिविंग गुड रिजल्ट्स। बट सूर्य की दशा जो है वो भी एक कहीं ना कहीं एवरेज अंतरदशा ही साबित होगी, इट विल नॉट गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। चंद्रमा की रिजल्ट दशा जो है, देखिए यहाँ पर ये जरूर पॉजिटिव है हर जगह से, क्योंकि 2, 6, 10, 11 का योग इसमें काफी अच्छा बन रहा है, तो मून इज ओवरऑल पॉजिटिव। मार्स में देखिए सबसे जो हमने प्लैनेट देखना है महादशा ऑफ मंगल, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एक्टिवेशन कैसे मिली, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेक। देखिए मंगल के अंदर ये पूरा कॉम्बिनेशन आ रहा है 2, 6 एंड 10। 2, 6, 10 का कॉम्बिनेशन जिस भी प्लैनेट में कंप्लीट आता है वो प्लैनेट आपका पार एक्सीलेंस हो जाता है। So this Mars has already conveyed its very strong good results। और ये देखिए राहु की जो प्लानिटरी स्क्रिप्ट है, राहु इज शोइंग 11th हाउस इन द प्लानिटरी लेवल, नक्षत्र के लेवल पे भी 11th हाउस है, और सब लॉर्ड के लेवल पे भी जो उप नक्षत्र जिसको बोलते हैं उसमें भी 11th हाउस है। सो मार्स जो राहु बिकम्स द बेस्ट प्लैनेट फॉर दिस हॉरोस्कोप अलोंग विद मार्स। यही रीजन है कि मार्स और राहु की अंतरदशा में, मार्स की महादशा राहु की अंतरदशा में इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस मिली। देन वी कम टू जुपिटर। जुपिटर इज आल्सो वेरी गुड, 2, 6, 11 के कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है। सैटर्न इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिकॉज इट इज 11th इन मोस्ट ऑफ द प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस। और मर्क्यूरी जो है ये प्लैनेट इज वेरी बैड, इसमें कोई ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इनको, इवन दो ये इनके बाकी 2, 11 भी है लेकिन 5, 8 भी है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ पैसा देगा, धन ये भी जरूर देगा। तो 9 में से आप देखिए सिर्फ सन, मर्क्यूरी और वीनस हैं जो कि एक बिलो एवरेज है, अदरवाइज बाकी 5 प्लैनेट्स जो हैं, इनफैक्ट 6 प्लैनेट जो हैं, दे आर पार एक्सीलेंस। सो दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द हॉरोस्कोप इन द कुंडली। इससे पता चलता है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो कैसा रहेगा। इसके अलावा देखते हैं, देखिए मार्स और राहु का कस्पल लॉर्ड पोजीशन क्या है, हाउ आर दे प्लेस्ड इन द कस्पल पोजीशन, इनकी कस्पल लॉर्डशिप किस प्रकार की है। सो ये देखिए मार्स जो है, मार्स इज द लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस। उसके अलावा मार्स जो है वो 4th हाउस की लॉर्ड है, 5th हाउस की लॉर्ड है, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट हाउस इज द 10th हाउस लॉर्ड।
तो इन मार्स को जो रूलरशिप मिली है 10th हाउस की मिली है, करियर को ओन करने वाला जो सबलॉर्ड के लेवल, कस्पल सबलॉर्ड 10th हाउस का जो है वो है मार्स। दैट मीन्स मार्स विल ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन द करियर। एंड व्हेन, अब देखिए राहु का जो कस्पल पोजीशन है वो क्या बनती है, राहु इज ओनिंग द सेकंड हाउस विच इज हाउस ऑफ फाइनेंस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग 11th हाउस। 11th हाउस इज हाउस ऑफ अगेन फाइनेंस। तो 2-11 के लॉर्डशिप राहु के पास है कस्पल 2 and 11 हाउसेस की, विच शोज लॉट ऑफ पॉजिटिव गेन्स। इवन दो राहु यहाँ देखेंगे आप 7th and 8th हाउस में भी है, बट 8th हाउस का प्रॉब्लम राहु का ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु इज ओनिंग द 2 and 11 हाउसेस ऑल्सो। अगर अकेला 8th हाउस को ओन करता राहु, बाकी पॉजिटिव हाउसेस को नहीं करता, तो राहु वुड हैव बीन अ बिट ऑफ ए प्रॉब्लम फॉर दिस पर्सन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राहु ने इनको विदेश का एक लेवल पे कनेक्शन दिया है, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। So this is how we have seen that जो हमारे कॉन्फर्मेशंस पराशरी सिस्टम में आए थे इन कुंडली के लिए, वही कॉन्फर्मेशंस हमें अभी केपी के लेवल पे भी इनकी कुंडली में दिखते हैं। अब तीसरा मेथड जो है इसको जज करने का, वो है जेमिनी मेथड। आप लोगों में से पता होगा जेमिनी सिस्टम कैसे वर्क करता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। वहां पर हम कारकास को इंटरप्रेट करते हैं। स्पेशल रोल है आत्मा कारक और अमात्या कारक का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी हम बेसिक प्रॉमिस देखते हैं फाइनेंशियल सक्सेस का। फाइनेंशियल सक्सेस का प्रॉमिस कैसे देखा जाता है, आत्मा कारक और अमात्य कारक के कनेक्शन का। देखिए आत्मा कारक यहाँ पर है सूर्य और अमात्य कारक है वीनस। आइए देखते हैं सन एंड वीनस का कनेक्शन इस हॉरोस्कोप में कैसा है। ये देखिए सन जो है सेकंड हाउस में है, एक धन योग बना रहे हैं, और वीनस भी सेकंड हाउस में है, एक धन योग बना रहे हैं। दोनों का कंजंक्शन है। सन एंड वीनस आर कंजंक्ट, कंबाइंड इन द सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ। और इसी कॉम्बिनेशन को मंगल की महादशा ने ट्रिगर भी किया, क्योंकि मंगल का जैसे मैंने बताया डिस्पोजिटर जो है वो इसी हाउस में बैठा है। तो मंगल से महादशा के मंगल की महादशा से 11वें हाउस में आत्मा कारक और अमात्य कारक प्लेस्ड रहे। दैट इज द रीजन दैट दिस पर्सन हैज सीन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ बाइक टू अ BMW, बिकॉज फाइनेंशियल कॉन्फर्मेशन जो हमें सक्सेस की मिल रही है डिफरेंट मेथड से, वो सेम मिल रही है। It is giving the same indication from all the angles. So Gemini astrology में भी आत्मा कारक अमात्य कारक जो है इनके हॉरोस्कोप में Sun and Venus are conjunct in the second house, which is very strong. 11वें हाउस मंगल से, जैसे मैंने आपको बताया मंगल की महादशा है, और मंगल की महादशा से 11वें हाउस में ही ये धन योग बन रहे हैं, जहां पर सन एंड वीनस दोनों आत्मा और अमात्य कारक कंबाइंड है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्फर्मेशन मैं आपको बताऊंगा अरुण लगन का। देखिए अरुणा लगन जो है, जिसको हम एक रीड करते हैं एक पैरेलल लगना की तरह है जेमिनी सिस्टम के अंदर, जो अरुण लगन है वो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताता है। इस कुंडली में जो अरुण लगन बनता है वो बनता है लीब्रा राशि। तो मैं इसको आपको एक बार मूव करके दिखाता हूं, इसको लीब्रा लगन बना के चेक करते हैं कि हॉरोस्कोप की पोजीशन किस प्रकार बन रही है। देखिए अब ये लीब्रा लगन का हॉरोस्कोप हो गया। इसका मतलब जो हमारा जो अरुण लगन है वो ये बनता है लीब्रा। और अरुण लगन से अब हम चेक करते हैं मंगल की पोजीशन क्या है, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर कौन से हाउसेस को रूल कर रहे हैं। ये देखिए मंगल का यहाँ पर भी सेकंड हाउस की ओनरशिप आ गई। अरुण लगन से जो भी सेकंड लॉर्ड्स होते हैं और 11th लॉर्ड होते हैं, इनकी दशाएं अंतरदशाएं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती है फाइनेंशियल लाइफ के अंदर। मार्स देखिए अपने ही हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड हाउस को, एंड मार्स इज आल्सो एस्पेक्टिंग द 11th हाउस फ्रॉम द अरुण लगना। दिस गिव्स द पावर ऑफ मार्स टू गिव extraordinary good results in the house of finances, in the field of financial life. तो ये कनेक्शन आपने देखा कि कैसे अरुण लगन से बनता है, और ये कनेक्शन हमको दिखाता है कि इनकी कुंडली में कितना स्ट्रॉन्ग ओवरऑल एक फाइनेंशियल सक्सेस है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, एंड अरुण लगन इज आल्सो कंफर्मिंग दैट। फाइनली हमें चेक करना है ट्रांजिट पोजीशन। ट्रांजिट पोजीशन भी एक इंपॉर्टेंट है, जो कि हर पद्धति में, चाहे वो जेमिनी सिस्टम हो, केपी सिस्टम हो या फिर पराशरी सिस्टम हो, हमें वहां पर ट्रांजिट पोजीशन देखनी है। ट्रांजिट जो अगर हम लगाएंगे, आप देखेंगे कि जब सैटर्न तो 2015-16 में शनि जो थे वो थे इनके 10th हाउस में। आई विल शो यू द चार्ट। शनि की जो पोजीशन थी, इसको लेट्स टेक इट बैक टू द लग्न। फर्स्ट हाउस को अगर हम लगन बनाएं तो शनि जो थे 2015-16 में यहां पर पॉजिटिव थे। सैटर्न मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं फॉर योर रेफरेंस। ये देखिए शनि यहाँ पर पॉजिटिव थे और जुपिटर वाज पॉजिटिव इन दी 7th हाउस।
इसका मतलब कि ये केंद्र में थे दोनों हाउसेस जो इंपॉर्टेंट डबल ट्रांजिट चेक करते हैं, बोथ आर इन द केंद्र हाउसेस। और ये देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अरुण लगन से, ये इनका अरुण लगन है, अरुण लगन से ट्रांजिट में शनि सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे और यहां से जुपिटर 11th हाउस में थे। सेकंड एंड 11th पोजीशन अगेन एक्टिवेटेड इन द ट्रांजिट। और यही ट्रांजिट है जिन्होंने उनकी करियर में, क्योंकि शनि 10th हाउस में है, उनके हाउस ऑफ करियर में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए एंड ही बिकेम ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ अ मिलियनेयर इन 2 months। और ये ऐसी कुंडली नहीं है कि स्पेकुलेटिव गेन्स हैं, ये नॉर्मल एक एवरेज मिडिल क्लास कुंडली है जो कि जॉब्स ले लेके, मल्टीपल जॉब चेंज ले लेके 2 साल में ही रीच्ड एट दिस लेवल। सो दिस इज अ बिग लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। और हम सबको ये चीज बताती है कि हमें हॉरोस्कोप के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, और उसकी वजह से वी कैन नोटिस दैट हाउ टू कंफर्म और प्रिडिक्ट कि किसी की लाइफ में क्या कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है कि नहीं, और आ सकता है तो कब आ सकता है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू। होप यू गॉट सम लर्निंग्स फ्रॉम दिस, एंड इसको भी आप अपनी लाइफ में यूज करके देखिएगा, यू विल गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी यूजिंग इट, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।